Sorry. Good morning, students. Our next exercise is radical axis. So first of all, I want to tell you what do we mean by radical axis. Here are two circles, circle A और B पे हमने दो tangents draw किए हैं. From point P we have drawn two tangents. One is PA and second one is PB. PA is equals to PB. ठीक है. तो अगर हमारे किसी भी पॉइंट से हम दो सर्कल्स पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, इफ़ दोज टू टेंजेंट्स आर इक्वल एंड वी हैव सम अदर पॉइंट्स लाइक पी दैट वी कैन ड्रॉ टेंजेंट्स विच आर इक्वल टू बोथ द सर्कल्स. मतलब ये एक पी पॉइंट है, यहाँ पे मान लो एक पी टू पॉइंट है, उससे फिर से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस सर्कल के ऊपर. ठीक है, ऐसे करके इस सर्कल के ऊपर ये कॉर्ड बन गई, सॉरी. इसको मैं फिर से एक टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ टू अनदर पॉइंट, वो भी इक्वल आती है अगर हमारी, मतलब वो लोकस ऑफ पॉइंट्स जिनसे हम किन्हीं दो सर्कल्स पे गिवन सर्कल्स पे टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, वो जो लोकस ऑफ पॉइंट, वो जो स्ट्रेट लाइन बनेगी जिनसे हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, दैट लाइन इज कॉल्ड रेडिकल एक्सिस. ठीक है, तो radical axis what we have now we will see from the book. The radical axis of two circle is the locus of a point which moves so that its power with respect to the two circles are equal. ठीक है, तो how do we find the equation of the radical axis? If we have we are given with the two circles, first equation is this and second one equation is this. If we are to find the equation of the radical axis, then what we'll do, we will simply subtract these two circle, equation of these two circle, and what we get this equation, this one, this is the equation of radical axis. means to say अगर हम इन दोनों सर्कल्स को माइनस करते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर से कट गया, वाई स्क्वायर से कट गया, सॉरी, एक्स स्क्वायर से कट गया, वाई स्क्वायर से कट गया, एंड व्हेन वी सब्ट्रैक्ट दीज टू, G1 G2, 2 और x कॉमन आ जाएंगे. देखो 2 और x कॉमन आ गए, वी विल गेट G1 माइनस G2, एंड हेयर 2 and y we will get common, and what we left with F1 minus F2. Next is our constant term C1 minus C2, and this is the equation of radical axis which represent a straight line. Power of degree of x and degree of y is 1. So this is the equation of a line, linear equation. So the required equation is a straight line. ठीक है, तो रेडिकल एक्सिस होते क्या है, इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड होती है, ये हमने कर लिया. नेक्स्ट हम एग्जांपल करेंगे. फाइंड द रेडिकल एक्सिस एंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल. ये हमने एक ही सर्कल बनाया, एक्चुअल में इस क्वेश्चन की ये डायग्राम बनेगी. ठीक है, बुक में जो डायग्राम है दैट इज ऑल्सो ओके, बट वी विल मेक लाइक दिस. वी हैव टू सर्कल्स, क्योंकि इक्वेशन हमें दो सर्कल्स की गिवन है, और हमें बोला क्या गया है कि उनकी जो कॉर्ड है दैट इज़ अ कॉमन कॉर्ड. कॉर्ड है जो वो क्या है, कॉमन कॉर्ड है. ठीक है, ये हमने जो कॉर्ड है इसको एज अ रेडिकल एक्सिस ले रहे हैं, लोकस ऑफ द पॉइंट, ऐसे इससे टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं, और ये दो सर्कल्स को इस तरह से काट रही है. ठीक है, तो उसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है इस कॉमन कॉर्ड की. इसीलिए ये रेडिकल एक्सिस, ये नहीं बोल रहा यहाँ पे क्या है, फाइंड द रेडिकल एक्सिस एंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड. तो वो जो कॉमन कॉर्ड का एक पॉइंट है वो हमने फाइंड करना है. तो फाइंड कैसे करना है, सबसे पहले हमें रेडिकल एक्सिस फाइंड करनी. रेडिकल एक्सिस कैसे फाइंड करेंगे, हमें दोनों की इक्वेशन गिवन है, सर्कल 1 की भी सर्कल 2 की भी. इसको हमने माइनस किया, ये एक्स स्क्वायर से कट गया, वाई स्क्वायर ए माइनस बी और बी माइनस ए यहाँ पे आ गया. ये दोनों चीज़ें सेम है, माइनस कॉमन कर निकाल ले अगर यहाँ से, तो ये भी ए माइनस बी बन जाएगी, तो ए माइनस बी इधर जाके 0 हो गया. बचा क्या हमारे पास, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ऑफ अ रेडिकल एक्सिस. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के, देखो अब इन्होंने क्या किया, ये कॉर्ड थी ए और बी. ठीक है, एक सर्कल ले लिया, उसका सेंटर दे दिया C1. हमें फर्स्ट सर्कल ये गिवन है, तो इसका सेंटर अगर हमें यहाँ से निकालना हो तो कैसे निकालते हैं हम, होती क्या हमारे पास 2gx प्लस 2fy. अब यही होते हैं ना हमारे सेंटर पॉइंट, तो इसकी जगह हमें ax गिवन है, इसकी जगह हमें by गिवन है. तो अगर मुझे इसके साथ इसको कंपेयर करना हो, g निकालना हो, ठीक है, 2gx इज इक्वल्स टू ax आ गया, a से x कैंसिल. ठीक है, तो g की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, a/2. तो हम जो सेंटर लेते हैं वो हम क्या लेते हैं, माइनस g माइनस a/2. ठीक है, इसी तरह से हम b की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस b/2 आ जाएगी. ठीक है, तो
अब ये हमारे पास सेंटर आ गया -a/2 और -b/2, ये पॉइंट M है, ठीक है। अब बस रेडियस जो हम कोड के ऊपर रेडियस से पॉइंट फेंकते हैं वो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर फेंकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम AM जो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ से निकाल लेंगे। निकालते कैसे हैं, दीज टू सेंटर्स -a/2 + b/2, ठीक है। ये हमारे सेंटर डिवाइडेड बाय ये जो इक्वेशन है इसके कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, y का स्क्वायर 1 + 1 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने फाइंड क्या कर लिया, ये जो 2 है नीचे आ गया 2√2 a - b, ये हमारी CM की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये 90 डिग्री का है। अब हम हाइपोटेन्यूज भी निकाल लेंगे, CA, ये क्या है, रेडियस है। तो रेडियस की क्या इक्वेशन होती है, -g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर -c का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ये माइनस होते हैं ना तो इसका स्क्वायर करके प्लस ही हो जाता है, डजेंट मैटर, माइनस है या प्लस है। तो यहाँ से हमने a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -4c, ये हमने इक्वेशन यहाँ से सेंटर है हमारे पास, g की वैल्यू भी f की भी है और c की भी है, तो वहाँ से हमने ये चीज़ निकाल ली, ठीक है। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी आ गया, अब हमारे पास ये भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया। बेस निकालना है तो कैसे निकालते हैं, b² = h² - p²। तो ये दोनों हमारे पास हैं गिवन, तो इसको हमने फाइंड कर लेना है। फ्रॉम दिस हेयर, ये क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज, दिस इज और परपेंडिकुलर, तो इसको माइनस कर लिया। अब ये 2 कहाँ से आया, ये क्या है बेटा, AB, हमने यहाँ पे लिखा क्या, AB, निकाल क्या रहे हैं हम, AM। तो AM जो है वो AB से आधा है, इसलिए AB = 2AM लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 इसलिए आ गया। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, AB जो हमने फाइंड करनी थी, दिस इज और लेंथ ऑफ कॉर्ड एंड दिस इज और रेडिकल एक्सिस।